मंडल को कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा इस रेलवे के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को कि आज जो संचालन ट्रेनें रेलवे प्लेटफॉर्म पटरी बन के तैयार पड़ी है और आपने परिचालन बंद कर रखा है, तो इसकी जवाब भी आप इस जनता को दे कि आपने परिचालन बंद क्यों कर रखा है। सरकार आएंगी जाएंगे, सरकार अपनी नीति निर्धारण करते रहेगी, लेकिन जो सरकारी तंत्र का जो दायित्व है, आप डायरेक्ट सरकार है, उस दायित्व का निर्वहन कीजिए। नहीं तो ये फॉरबिसगंज की जनता है, ये फॉरबिसगंज गोकाई मंडल की जमीन है, सीते प्रसाद गुप्ता जी की जमीन है, अन्य सभी नेताओं की ये जो जमीन है, अगर हम इसके लिए नागरिक संघर्ष समिति के साथ कदम से कदम मिला के आगे संघर्ष करने का काम करेंगे। आवश्यकता हुई तो अन्य कई माध्यमों से हम उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे, लेकिन शीघ्र ट्रेन परिचालन लेके रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों की बात। जय हिंद, फॉरबिसगंज के नागरिक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार। अगले तमाम वक्ता ये ध्यान रखें कि समय की मर्यादा है और मेरा निवेदन ही है, अब इसको आप जिस रूप में भी ले सकते हैं कि ये निवेदन कहां तक किस हिसाब से आपको लेना है कि ध्यान रखें। हम लोग को बहुत एक निश्चित समय में ये कार्यक्रम को समाप्ति करना। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, वक्ता अगर माइक्रोफोन पर आते हैं और समझते हैं कि हम सुना रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है इस बात को भी देखें कि लोग उठ के जाते भी रहे, तो ये स्थिति ना बने कि सभी चले जाए और हम लोग 2-4 आदमी बैठे रहें। सभी लोग अपने अपने हमारे विशिष्ट अतिथि को भी बोलेंगे। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया है कि संबोधन में अपना नाम समय खर्च ना करें, अपने विषय को उस समय में बोल दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अगले वक्ता के रूप में समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए आमंत्रित करता हूं आयुष अग्रवाल को कि वो माइक्रोफोन पर आए और अपनी बात रखें। आयुष अग्रवाल। आज के इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री शाहजहां साहब जी व यहाँ पर उपस्थित सभी संघर्ष के साथी, माननीय विधायक, सांसद, समाज के तमाम गणमान्य लोग, समाज सेवीगण, सभी का यहाँ पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 2-3 चीजें शुरू से, ज्यादा समय नहीं है लेकिन कहूंगा जरूर, और शुरुआत इसी से करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के बारे में कहना जरूरी है। और यहाँ के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं दिल्ली में संसद भवन में बैठ करके, तो उनके लिए है कि बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लग गया लेकिन लगेगा नहीं। ये माननीय सांसद जी को ये चीजें समझनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, हमारे हक की बात आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। माननीय सांसद जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं साथ साथ में कि जिस जमीन पर वर्तमान में अभी हम सभी बैठे हैं, नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले फॉरबिसगंज सहरसा दरभंगा रेलखंड को लेकर के, उस जमीन पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर माननीय सांसद जी, जीएम साहब रेलवे के, उन्होंने आकर के तमाम चीजों का उद्घाटन किया था। मैं एक दो चीज और पूछना चाहता हूं इसी मंच के माध्यम से कि आज फॉरबिसगंज शहर की स्थिति जाम की समस्या से ग्रस्त हो चुकी है, लेकिन वही हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे रेलवे रेड पॉइंट का उद्घाटन करके चले जाते हैं बिना किसी जनता के बात से। ये रेलवे रेड पॉइंट का उद्घाटन किसके बातों से हुआ? क्या रेलवे के अधिकारी किसी भी जनप्रतिनिधि से बात किए? क्या रेलवे के तमाम लोग यहाँ के समाज से? भैया 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए भाई, 2 मिनट रुक जाओ ना यार, 2 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पर अगर संघर्ष के लोग संघर्ष के साथ लड़ने के लिए आए हैं तो तमाम पानी, चाय, बिस्किट चीजों को छोड़ना ही होगा। यही चीजों को लेकर के हम लोगों का फायदा उठाया जाता है। मैं कहता हूं
कि समय जब न्याय करेगा तो किसी भी इंसान किसी भी चीज की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच कर देखिए कि जब सांसद जी यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए आए तो मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ फारबिसगंज के जन जन की आवाज की, मैं बात करता हूँ यहाँ के लोगों के हक और हकूक की। जब सांसद जी यहाँ पर आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। आज अगर उनकी बात करें तो बड़े बड़े अखबार के तमाम लोग यहाँ पे पत्रकार बंधु मौजूद हैं, उनके द्वारा 6-6 कॉलम में खबर छापी गई थी अखबार में। कहा गया था कि सहरसा रेलखंड जल्द शुरू होने वाला है। यहाँ के मंच से जीएम साहब के सामने उन्होंने कहा था, हमारे जीएम साहब भी वहां पर थे, क्या हुआ उस रेलखंड का। जब भी माननीय सांसद महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि सहरसा रेलखंड चालू होने वाला है, लेकिन वो चालू नहीं होता है। हम उन खबर को लेकर के तमाम फारबिसगंज में माहौल बनता है कि सहरसा रेलखंड चालू होने वाला है, लेकिन ठीक उसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि जब आप दोबारा माननीय सांसद जी से बात करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि सर आपने पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आश्वासन दिया था कि जल्द चालू या इतनी तारीख को चालू होने वाला है, तो वो चालू क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐसे सवाल उठाए जाते हम लोगों के द्वारा कि माननीय सांसद महोदय आपने बात तो करी थी लेकिन चालू नहीं हुआ। ये हमारे फारबिसगंज अररिया जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। और एक बात जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जिन्होंने अपने दम पर जिन्होंने यहाँ की जनता के हक के लिए 2 ट्रेन की शुरुआत की थी, एक दिल्ली के लिए और एक पटना के लिए, एक कलकत्ता के लिए। आप सोचिए कि जो देश की धड़कन है वहां तक अगर किसी को अररिया जिला के लोगों को पहुंचाने का काम किया है तो मरहूम तस्लीम साहब ने काम किया है। अगर कलकत्ता पहुंचाने का काम किया है तो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने किया है। लेकिन उन दिनों को याद कीजिए और आज का दिन याद कीजिए, एक भी नई ट्रेन हमारे लिए नहीं चल सकी। ऐसा दुर्भाग्य क्यों अररिया जिला को छोड़ा जाता है, क्यों फारबिसगंज को, क्यों ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है। ये इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उनके शब्द भाग में आकर के उनसे सवाल नहीं करते हैं, और जब वो आते हैं हमारे पास तो हम उनसे पूछते नहीं है कि जनाब क्या हुआ आपके वायदे का। समय कम है, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज पवन भैया एक बात जरूर यहां से कहूंगा कि आंदोलन की शुरुआत आप लोग यहां से करने वाले हैं, तो एक बात जरूर कहूंगा कि रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए और ये बात इस आंदोलन की आवाज निकलनी चाहिए। रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक हो भरपूर होना चाहिए। रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक हो मजबूत होना चाहिए। इतना काफी नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, इतना काफी नहीं कि वो अपनी गलती मान ले, उनको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए, उनको हमारे सामने मजबूत और मजबूर होना चाहिए। और ये जनता की अदालत है, जनता की अदालत से देश में कोई बड़ा अदालत हो नहीं सकता। उनको आने वाले 2024 और 2025 में इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और फिर मैं जो तमाम चीजों के साथ अपनी शुरुआत की थी कि बिछड़ गए दिल, बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लग गया लेकिन लगेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।